वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। जेएसडब्ल्यू स्टील का आज फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुका है सितंबर क्वार्टर का। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ तारीख अक्टूबर 2023। तो एंड सब्जेक्ट देख सकते हो, अनऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। कंपनी ने शायद किसी भी तरह का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। तो चलिए डायरेक्टली नीचे चलते हैं एंड रिजल्ट देख सकते हो आप यहाँ पे। ये है स्टैंड अलोन नंबर। ठीक है, पहले स्टैंड अलोन नंबर पढ़ लेते हैं। बाय द वे ये नंबर्स करोड़ में है। एंड मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। तो ये है इस क्वार्टर के रिजल्ट, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट। ये है 36 यानी कि जून क्वार्टर के रिजल्ट, इसी साल के जून क्वार्टर के रिजल्ट। एंड ये है लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल इनकम लिखा हुआ है 34,167 करोड़। ओके, तो इतना इनकम हुआ है कंपनी का इस सितंबर क्वार्टर में। इससे पहले के क्वार्टर में कितना था? 33,229। एंड इससे पहले के क्वार्टर में इनकम था 32,916। यानी कि देख सकते हो आप 32 का 33, 33 का 34, तो 32 का 33, 33 का 34, इतना ही हुआ है। यानी एंड ये ठीक है, ये क्वार्टरली समझ सकते हैं कि मतलब परफॉर्मेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन ईयरली कंपेयर किया जाए तो मतलब जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं हुई है। ईयरली मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा और ज्यादा थे उस हिसाब से। अब मतलब अभी अच्छा ही बढ़कर ही आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इससे मतलब थोड़ी सी और ज्यादा थे। ये अप्रोक्स 33,000 ही है, आप यहाँ पे बोल सकते हो। एंड ये अभी एक साल होने के बाद ये 34,000 का इनका बिजनेस हो रहा है। तो बिजनेस इनके जो मतलब इनकम एक ही रेंज में रहना है, यानी कि बिजनेस एक ही रेंज में हो रहा है। तो शायद इनकम रिलेटेड इशू देख सकते हैं, हो सकते हैं इसमें। हम फाइनेंशियल का जो उसमें मतलब स्टॉक का फाइनेंशियल का जो भी डाटा रहेगा उसमें हम ये चेक करेंगे। एक्सपेंसेस पर आ जाते हैं। 29,000 के एक्सपेंसेस है, 30,000 के एक्सपेंसेस है एंड 33,000 के एक्सपेंसेस है। यानी कि यहाँ पर कंपनी लॉस में है। आप देख सकते हो 32,000 के आसपास का इनकम यानी कि बिजनेस हुआ है एंड उसमें से 33,000 का खर्चा हुआ है। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हो -136 के लॉस में थी सितंबर क्वार्टर में। इसने तो मतलब टॉपिक ही चेंज कर दिया। कंपनी तो डायरेक्ट लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में लॉस में थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट जो इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आता है एंड टैक्स देने के पहले आता है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। तो ये अभी है 4,437 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 2,577 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छे खासे एक्सपेंसेस मैनेज किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट क्वार्टर का खर्चा था 30,652 करोड़। 30,000 का लास्ट क्वार्टर का खर्चा था, जो अभी 29,000 हुआ है। यानी कि इनकम बढ़ी है एंड खर्चा कम हुआ है। तो यहाँ पे इसे आप कह सकते हो कि ये एक जबरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसी वजह से इनका प्रॉफिट अप्रोक्स दुगना आया है, या फिर एटलीस्ट 1.5x 1.8x ऐसा कुछ तो आया है। सितंबर क्वार्टर की तो लास्ट ईयर के बाद ही छोड़ देते हैं, कंपनी लॉस में थी -36 की। तो मेन नंबर्स देख लेते हैं टैक्स देने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,930 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ है सितंबर क्वार्टर में। एंड लास्ट का कितना था? 1,700। एंड उससे पहले 91 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ये है यहाँ पे स्टैंड अलोन नंबर्स की कहानी। नीचे आ जाते हैं, ईपीएस एक बार चेक कर लेते हैं। ईपीएस देख सकते हो अभी ईपीएस 12 पे चल रहा है, 12.02। इससे पहले ये था 7.01 एंड उससे पहले ये निगेटिव में था 0.38। आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आ चुके हैं हम कंसोलिडेटेड नंबर्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। एंड मैं थोड़ा सा मार्कर को बड़ा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सेम चीजें देखनी है। टोटल इनकम कितना है? 44,000 का टोटल इनकम है इस सितंबर क्वार्टर का। इससे पहले का कितना था? 42,000 का था। एंड अभी का लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर का कितना था? 41,000 का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो लॉस ही है। यहाँ पे 42,000 की अप्रोक्स कमाई की है एंड 43,000 का खर्चा किया है। तो लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में लॉस ही यहाँ पे कंपनी ने दिखाया था। जून क्वार्टर का देख लेते हैं। 42,000 की कमाई की थी एंड उसमें से 39,000 का खर्चा किया था। तो 3,500 का यहाँ पे प्रॉफिट था। एंड इस साल की इसी लेटेस्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 44,821 का खर्चा किया था। उसमें से 40,801 का खर्चा किया था। तो 4,000 अप्रोक्स नेट प्रॉफिट है। 4,000 करोड़ का आप यहाँ पे बोल सकते हो नेट प्रॉफिट है, जो कि लास्ट के कंपैरिजन से 500 करोड़ ज्यादा ही है। कंसोलिडेटेड नंबर्स उतने ज्यादा जंप होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी कंसोलिडेटेड नंबर्स प्रॉफिट में है, अच्छे हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा अच्छे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स। एक मिनट, नीचे चलता है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, यहाँ पर आप देख, मैं डीपीएस को भी ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे देख सकते हो 2773 करोड़ का प्रॉफिट है इस साल का। एंड जो लास्ट का जो प्रॉफिट था वो था 2400, एंड इसके लास्ट वाले सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने लॉस ही बुक किया था। ईपीएस देख सकते हो 11.38, जो पहले था 9.72, एंड उससे पहले ये लॉस में था 3.53 ऐसा। तो अभी चलिए थोड़ा सा इस कंपनी के चार्ट को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है जेएसडब्ल्यू स्टील का वन डे का चार्ट, ये वन डे के टाइम फ्रेम पर है। मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चार्ट चल रहा है अभी 769 के अप्रोक्स, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मार्केट क्लोज हो चुका है, 769 के अप्रोक्स ये चल रहा है। एंड इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ताकि हम देख सके दिन भर में क्या क्या इसमें मूवमेंट हुआ था। तो हमने कन्वर्ट कर लिया है इसे वन डे टाइम फ्रेम, एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 20 तारीख लिखी है, एंड यहाँ से कहीं से तो मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक नीचे जा रहा था। एंड ये जो मूवमेंट है जहाँ पर इस स्टॉक में स्पाइक आया, ठीक है, यहीं पे रिजल्ट आए थे, रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। एंड रिजल्ट देखकर मतलब आप देख सकते हो कि मार्केट बंद होते होते पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी आ रही थी, लेकिन मार्केट बंद होने के आसपास ही इसके रिजल्ट आए थे, तो यहाँ पे हमें एक थोड़ी सी तेजी यहाँ पे देखने को मिली। चलिए इसका एक महीने का चार्ट फ्रेम देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म वाला। तो यहाँ पर डेटा है 2006 से, एंड यहाँ पे देख सकते हो 2006 का पहले का डेटा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। वॉल्यूम्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2009 के आसपास जबरदस्त वॉल्यूम्स आए थे, शायद वैसे वॉल्यूम्स आज भी नहीं आए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड करता था। मेगा ब्रेकआउट अगर आप बोल सकते हो, तो यहाँ पर मतलब स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, एंड बाद में 2020 में ये फिर से नीचे आ गया, क्रैश हो गया, ऐसा बोल सकते हो। क्रैश नहीं बोल सकते, लेकिन नीचे आ गया था वो, एंड उसके बाद के बुल रन में ये उसका लास्ट वाला ऑल टाइम हाई तोड़कर भी मतलब ऊपर भाग गया, एंड अभी चल रहा है 769 के अप्रोक्स। तो एक जे टाइप वाला करू थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन मतलब ये काफी एक टाइम में काफी ज्यादा टाइम तक इसने एक ही रेंज में टाइम बिताया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये वाला रेंज कंटिन्यूसली 2006 से लेकर जो 2017-18 का है, ये कंटिन्यूसली मतलब स्टॉक एक ही रेंज में घूम रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड अभी स्टॉक ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। बाय द वे ये किसी भी तरह का बाय करो सेल करो ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है, आपको आपकी डिसीजन खुद लेने चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसकी राय ले ले, एंड अदरवाइज खुद रिसर्च करे, खुद पढ़ाई करे, एंड ये सारी मतलब चीजें आप जो बाय सेल करना चाहते हो ये खुद की जिम्मेदारी से करें, आपका मेहनत का पैसा है। ऐसे ही कोई और कह रहा है ये बोलकर आपको पैसा कहीं पर भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर था कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए है। अगर आप कुछ भी बाय सेल करते हो तो इसके लिए मैं जिम्मेदार, हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स पर, ताकि जेएसडब्ल्यू का पूरा फाइनेंशियल डेटा हम देख सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के यहाँ पे स्क्रीनर पर। हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है, 770 रुपीज का प्राइस चल रहा है। अबाउट अस में देख लेते हैं, एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट, नाम में ही है स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। कंपनी एम्स टू एक्सपांड इट्स क्रूड स्टील कैपेसिटी फ्रॉम 18 MNTPA इन FY20 टू 45 MNTPA, यानी कि ये लोग एक्सपांशन करना चाहते हैं इस FY20 से, मतलब आगे के मतलब एक डिकेड यानी कि 10 सालों में कुछ। तो कंपनी कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ BPCL एंड बिकम द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो ये अभी इंडिया की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। इन्होंने BPSL को, सॉरी BPCL नहीं, BPSL को एक्वायर किया था। द कंपनी इज द ओनर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन इंडिया विद कैपेसिटी ऑफ 12 MNTPA, यानी कि इंडिया का जो लार्जेस्ट प्लांट है स्टील का वो इन्हीं का है। तो ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। इन शॉर्ट ये स्टील रिलेटेड काम करते हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट। जेएसडब्ल्यू स्टील का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, स्टील रिलेटेड ही ये कंपनी फेमस है। यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हो 1,88,000 का मार्केट कैप है, 770 का करंट प्राइस चल रहा है, हाई है 840 का, फेस वैल्यू 1 का है, ROE 5.64, ROCE 8.33, बुक वैल्यू चला है 272, बुक वैल्यू के एप्रोक्स 3x के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए नीचे चलते हैं। चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है तो फिर से हम नहीं देखेंगे। कॉन्स एंड प्रोज में यहाँ पे क्या कुछ एनी
इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, शायद किसी तरह का लोन है उसका इंटरेस्ट का कुछ इम्पैक्ट आ रहा है बैलेंस शीट पर। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, एंड कंपनी हैज मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड। डिविडेंड अच्छा पेमेंट इनको मिल रहा है या फिर कंटिन्यूसली डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं। स्टील में ये नंबर 1 की कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले शायद टाटा स्टील थी या फिर मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे नंबर 1 की कंपनी बन चुकी है 1,88,000 के मार्केट कैप के साथ। टाटा स्टील का मार्केट कैप है 1,50,000। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, जिंदल स्टेन है, सेल है, जिंदल सॉ है, एंड ये श्याम मेटेलिक्स, ऐसे कुछ जिससे यहाँ पे कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। बाय द वे 47,000 38,000 तो ऐसा कुछ इनके मार्केट कैप है। पी कंपेयर कर लेते हैं, 36 का पी चल रहा है, टाटा स्टील का 73 का पी चल रहा है, ये फिर 66 हाईएस्ट इसमें टाटा स्टील का ही पी है। एंड उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील का आता है, सॉरी उसके बाद ईपीएल अपोलो ट्यूब्स का आता है थर्ड नंबर पे जेएसडब्ल्यू स्टील का एज कम्पेयर टू पी। तो पी के हिसाब से मतलब ये स्टॉक ज्यादा ऐसे वैल्यूएशन वाला या फिर महंगा वाला नहीं लगता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेटा है जून तक, नेक्स्ट अभी मतलब अभी का सितंबर का डेटा इसमें अपडेट नहीं हुआ है। मैं इसे वो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट अब हम चेक करने वाले हैं। जून में 11,782 करोड़ का सेल था, ये कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2020 तक 38,000 का हो चुका है। एंड अभी ये जून के मतलब क्वार्टर में 42,000 का सेल हो चुका है। इनकम हमने अभी देखा था लास्ट मतलब जो अभी के क्वार्टर रिजल्ट है वहाँ पे आपने इनकम देखा ही था, कुछ इसी के 44 के आसपास ही कहीं पर तो इनकम रेंज में था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 1,200 से सीधा जाते 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 अभी हो चुका है 7,012 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वैसे एंड ये बीच में मतलब 10,000 9,000 के आसपास भी गया था, एंड वहां से फिर से मतलब ये कम हो गया था, एंड फिर से बहुत ज्यादा कम हो गया था 1,600, एंड फिर से मतलब 4,000 7,000 इस रेंज में आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, कांस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, अचानक से बढ़ जाता है कम हो जाता है। तो ये रीजन आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पता चल जाएगा। 11% से डायरेक्ट 23%, 23 से 27, और डायरेक्ट 31 36, उसके बाद डायरेक्ट 32, और फिर डायरेक्ट 20, उसके बाद 11%, और उसके बाद डायरेक्ट 4%। तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका फिक्स नहीं है। कंपनी कभी भी मतलब लॉस में भी कभी आ सकती है अगर इसी इतनी वोलेटिलिटी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेंज होते रहे। आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार कंपनी ने लॉस भी रिपोर्ट किया था यहाँ पे, बाय द वे ओके, यह बहुत बहुत रिपोर्ट किया था हमने, इसमें भी देखा था अभी बैलेंस शीट में नहीं, रिजल्ट में भी देखा था अभी के सितंबर 2022, ये यही वही क्वार्टर है जिसके साथ हमने अभी कंपेयर किया। और उसके बाद जून 2020 में भी इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था -582 करोड़ का। तो देख सकते हो बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट 5,900 7,179, एंड फिर से ये लॉस रिपोर्ट करते थे, अभी फिर से इन्होंने अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। मार्च का क्वार्टर अभी का तो मतलब एज कम्पेयर टू क्वार्टर्स अच्छा है, लेकिन कंपनी में वोलेटिलिटी आपको क्लियरली दिखाई देगी। ऐसा कांस्टेंट कंसिस्टेंट बिजनेस इनका नहीं लगता, और प्रॉफिट मार्जिन पर कंटिन्यूसली अलग अलग चीजों का इम्पैक्ट होता है। तो इसमें हम सिर्फ देखने वाले हैं सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एक मिनट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सेल्स देख लेते हैं, 34,000 के सेल्स थे, ये 52,000 के बन गए, उसके बाद 71,000। सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, 1,65,000 के सेल हो चुके हैं मार्च 2023 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 6,700 9,000, एंड फिर से 14,000 18,000, फिर से 20,000, फिर 39,000, एंड फिर से 18,000, डायरेक्ट आधा हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 18 15 22 16 11, ठीक है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन में चेंज होता है, यानी कि कांस्टेंट बिजनेस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे ये लोग मेंटेन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये सेक्टर ही ऐसा है। यहाँ पे बीच में लॉस रिपोर्ट किया था, पूरे साल का लॉस रिपोर्ट किया था मार्च 2016 में, एंड 6,000 7,000 अभी मतलब मार्च 2022 में 20,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2023 में सिर्फ 1,490 का, यानी कि अप्रोक्स 75% डाउन हो गया था प्रॉफिट एक साल का। तो कंपनी कमाएगी तो बहुत अच्छा कमाएगी, वरना डायरेक्टली लॉस दिखाएगी, ऐसे टाइप का मतलब यहाँ पे सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, खतरनाक लॉन्ग टर्म बोरिंग है, नंबर्स करोड़ में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 61,966 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर। रिजर्व है यहाँ पे 65,000 के, जो पहले थे मार्च 2012 में 16,000 के, तो वो बढ़ते बढ़ते अभी हो चुके हैं 65,000 की। ओके, रिजर्व में ग्रोथ अच्छी है, लेकिन ये जो कर्जे का जो अमाउंट है ये खतरनाक है। जो हमने पहले प्रोज में कौन सा पढ़ा था कि इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ चीज है जो मतलब इनका पैसा खा रही है, या फिर या कहीं पर तो पैसा जा रहा है इंटरेस्ट के रूप में। तो ये देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत ज्यादा है। तो
ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। उसके बाद आ जाता है नीचे, यहाँ पे आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप देख सकते हो ईयरली परफॉर्मेंस हमें देखना है ताकि ज़्यादा मिस ना दिखे। 41,000 से 44,000 तक, सॉरी ये 1000 नहीं है, 41% से 44% तक प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। लास्ट में ये 45% तक गए थे, 45%, 41% तक। उसके बाद प्रमोटर ने कुछ हिस्सेदारी बेच दी है। एफआई देख सकते हो 19.95%, ये बन गए थे 26%। आप यहाँ पे देख सकते हो 26%। डीआई फिर 16.39% थे, वो हो चुके हैं 9.50%। एफआई बढ़ चुके हैं, डीआई कम हो चुके हैं। गवर्नमेंट का उतना हिस्सा है 0.51% एंड 20.93% पब्लिक थी, जो हो चुके हैं 18.64%। ऑर्डर्स में थोड़ा बहुत कुछ रहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एफआईडीआई ने यहाँ पे इस पे माल उठा के रखा है। तो इसमें आप देख सकते हो जेएफई स्टील इंटरनेशनल यूरोप, यानी कि किसी बाहर देश की स्टील कंपनी ने ही इसके अंदर पैसा लगा के रखा है। तो शायद मतलब इन्हें डील में कुछ फायदा मिलता होगा, या फिर स्टील कंपनी से जो कनेक्शंस है, ठीक है, तो उनका इन्हें फायदा मिलता होगा। उसके बाद थिलिमी मास्टर फंड लिमिटेड, लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड एपमास ऐसा कुछ तो नाम है, इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड, द इंडियन फंड मॉरिशस लिमिटेड। तो ऐसे कुछ नेम से यहाँ पे डीआईएस में देखते हैं क्या क्या है। ओके, डीआईएस में भी यहाँ पे देख सकते हो जेएफई स्टील इंटरनेशनल यूरोप बीवी। तो ये एफआई डीआई दोनों में कैसे है ये मुझे नहीं पता, शायद इनका इंडिया का वर्जन का भी कुछ एक हो। LICI यूलिप ग्रोथ फंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC, लोटस ग्लोबल फंड, एसमास इन्वेस्टमेंट। ओके, शायद मतलब ये नाम रिपीट हो चुके हैं या फिर ये डेटा सही नहीं है, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है। शायद ऊपर के भी नाम इसमें कुछ कॉपी हो चुके हैं। तो द इंडिया मैन फंड मॉरिशस, तो ऐसे कुछ डीआई ने भी यहाँ पे पैसा लगा के रखा है। तो ये डेटा अभी मुझे पता नहीं ये प्रॉपर है कि नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं। आ जाते हैं कंपनी के ऑल टाइम मतलब रिटर्न्स पर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आज का एक दिन का चार्ट है। जैसे मैंने वहां पर भी दिखाया कि लास्ट मोमेंट पर तेजी आई है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो गए थे, वरना स्टॉक कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके स्लोली करके नीचे जा रहा था। मैक्स रिटर्न्स देख लेते हैं कितने हैं, 1877% के रिटर्न्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैक्स एंड ये 1877% के रिटर्न्स। उसके बाद ये 5 साल के रिटर्न देख लेते हैं, तो वो है 128% के रिटर्न्स। एक साल के देख लेते हैं 24%। इस साल के स्टार्टिंग से माइनस में है। 6 महीने का 8% है, 1 महीने का 0.8%, 5 दिनों का 0.9%। एंड आज का मतलब स्टॉक शायद नीचे से रिकवर हुआ है, लेकिन अदरवाइज ज्यादा शायद इसमें फॉल देखने को मिलता। अभी सिर्फ 1% का यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहा है। शायद ये ज्यादा था, क्योंकि मतलब अगर ये तेजी नहीं आती तो देख सकते हो ये क्या, मैं इसे एक मिनट मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये चेंज में देख सकता हूँ। तो देख सकते हो आप यहाँ पे 1% के अप्रोक्स तेजी है, यानी कि स्टॉक 2% के आसपास कहीं पर तो डाउन था, 2% से ज्यादा डाउन था। 1% तो इन्होंने मतलब रिकवर कर लिया, 1% रिकवर करना बाकी था, वो कर लेते थे तो स्टॉक आज पॉजिटिव में दिख जाता था। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक की वेबसाइट चेक कर लेते हैं कि मतलब क्या यहाँ पे सिनेरियो है स्टॉक के वेबसाइट पर। वैसे सभी को पता है एंड कि मतलब बिजनेस स्टील से रिलेटेड ही चीजें रहेंगे। अबाउट अस बिजनेस लीडरशिप, तो यहाँ पे लीडरशिप रिलेटेड थोड़ी चीजें लिखी हुई है। बेटर एवरी डे, ठीक है, JSW बैच एनालिंग, ओके, फर्नेस है यहाँ पे, फर्नेस का JSW स्टील फॉर MSME न्यूली लॉन्च कैंपेन ऑलवेज अराउंड, कुछ अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम है। JSW ग्रुप कम्प्लीट इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन लेक इन बेंगलुरु, JSW ट्रांसफॉर्म्स, ओके, यहाँ पे कुछ चीजें इम्पैक्टिंग वर्ल्ड, प्रेस रिलीज JSW स्टील कुछ प्रेस रिलीज इन्होंने दी है। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है बिजनेस, आप यहाँ पे देख सकते हो यही चीज देखनी थी। स्टील यहाँ पे लिखा हुआ है, एनर्जी लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, JSW टेक्नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, JSW प्रोजेक्ट लिमिटेड, अम्बा रिवर कोक लिमिटेड एंड यहाँ पे कुछ क्रिक्सपेंट स्पेशल स्टील लिमिटेड, ऐसे यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। तो ये है JSW स्टील की वेबसाइट एंड JSW स्टील के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें मिनिमम ब्रोकरेज लगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे जाके जरूर चेकआउट कर लेना। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए है, ये मैं क्लियर डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। आप कुछ भी करोगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।